7 सितंबर 2019 रात के ठीक 1:52 पूरा हिंदुस्तान टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव से महज 2.1 किलोमीटर दूर था। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन तभी अचानक इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया। पल भर में पूरे देश में सन्नाटा छा गया और विदेशी मीडिया ने इसे भारत की बहुत बड़ी हार बताया। लेकिन क्या वो सच में एक फेलियर था? साल 2026 में अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। जिस मिशन को दुनिया ने मलबे का ढेर समझकर भुला दिया था, उसी ने चांद पर अरबों लीटर पानी का वो गुप्त खजाना ढूंढ निकाला है, जिसके दम पर इंसान चांद पर अपनी बस्तियां बसाएगा। आखिर इस क्रैश हो चुके मिशन ने ये चमत्कार कैसे किया, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जब लैंडर विक्रम क्रैश हुआ तो हर कोई दुखी था, लेकिन इस शोर में दुनिया चांद के ऑर्बिट में चक्कर काट रहे उस साइलेंट वॉरियर को भूल गई, जिसे हम ऑर्बिटर कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इस ऑर्बिटर की उम्र सिर्फ 1 साल तय की थी, लेकिन इसरो की बेजोड़ इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। साल 2019 से लेकर आज 2026 तक यह ऑर्बिटर लगातार काम कर रहा है। इसी ऑर्बिटर में लगा था दुनिया का सबसे एडवांस रडार DFSAR यानी डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार। और इसी रडार ने वो सच देखा जो नासा के बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट आज तक नहीं देख पाए थे। अब तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि चांद के सिर्फ अंधेरे गड्ढों के ऊपरी सतह पर थोड़ी बहुत बर्फ मौजूद है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जब चंद्रयान-2 के रडार डेटा का अध्ययन किया तो नतीजा चौंकाने वाला था। इस रडार ने चांद की सूखी मिट्टी यानी रेगोलिथ की कई मीटर नीचे तक झांक कर देखा। पता चला कि चांद की ऊपरी सतह पर जितनी बर्फ है, उसकी तुलना में सतह से नीचे 2 से 3 गुना ज्यादा पानी लोहे जैसी सख्त बर्फ के रूप में दबा पड़ा है। यानी ऊपर से बंजर दिखने वाले चांद के अंदर पानी का एक समंदर छिपा है। लेकिन इस सूखे और हवा विहीन चांद पर आखिर इतना पानी आया कहां से? वैज्ञानिकों के पास इसके 2 जवाब है। पहला, अरबों साल पहले जब चांद पर ज्वालामुखी फटा करते थे तो उनसे निकली गैस और जलवाष्प इन ठंडे गड्ढों में जमा हो गई। और दूसरा, वो धूमकेतु और उल्का पिंड जो पानी और बर्फ से लबालब भरे थे और सीधे चांद से टकराए। चूंकि चांद के ध्रुवों पर तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, इसलिए यह पानी हमेशा के लिए पत्थर जैसी सख्त बर्फ में बदल गया। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि इस पानी की खोज से हमारा क्या फायदा? स्पेस साइंस की भाषा में कहे तो भारत ने चांद पर भविष्य का स्पेस पेट्रोल पंप ढूंढ लिया है। यानी अगर हम इस बर्फ को पिघलाकर इलेक्ट्रोलाइजिस की प्रक्रिया से गुजारे तो हमें मिलेगी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। यह कॉम्बिनेशन दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट्स का मुख्य ईंधन है। इसका मतलब यह है कि जब इंसान मंगल ग्रह या गहरे ब्रह्मांड की यात्रा पर निकलेगा तो स्पेसशिप से सीधे चांद के इस पेट्रोल पंप पर लैंड करेंगे, ईंधन की रिफिलिंग करेंगे और आगे निकल जाएंगे। जिसे दुनिया ने भारत की हार कहा था, उसने असल में पूरी मानव सभ्यता के लिए ब्रह्मांड के बंद दरवाजे खोल दिए।